गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत थी। धूप तेज थी, पर वीरेंद्र के चेहरे पर चमक और दिल में सुकून था। वह भारतीय सेना का एक जवान था और 3 साल बाद अपने गांव लौट रहा था, वहीं जहां वो पला बढ़ा, जहां मिट्टी की खुशबू में माँ का प्यार था और खेतों में बाबूजी की मेहनत की बूंदें। ट्रेन से उतरते हुए वीर ने गहरी सांस ली। वीर मन में कितनी बार मौत को करीब से देखा, लेकिन यहाँ की मिट्टी में सांस लेना लगता है जैसे फिर से जिंदा हो गया हूँ। गांव की ओर बढ़ते हुए वो बचपन की पगडंडियों से होकर गुजरा। खेतों में हल चलाते हुए कुछ किसान उसे देख मुस्कुरा उठे। बच्चे खेलते हुए उसे देख चिल्लाए, वीर भैया आ गए, और दौड़कर उसके गले लग गए। आप हमारे लिए क्या लाए हो भैया? देश की कहानियां और थोड़ा अनुशासन। कुछ देर बाद वीर घर की ओर चल पड़ा। माँ आश्चर्य और भावुकता से, मेरे लाल तू आ गया बेटा। वीर गले लगाते हुए, माँ, तुम्हारी रोटियों की खुशबू खींच लाई मुझे। अंदर से बाबूजी भी बाहर निकले, माथे पर पसीना और चेहरे पर गर्व। बाबूजी, सेना का जवान हो गया है मेरा बेटा, लेकिन आंखें अब भी वही बचपन वाला वीरू ढूंढती हैं। अगले दिन वीर कड़क आवाज में, सज, ध्यान, 1 2 3 4। बच्चे जोश में चिल्लाते, जय हिंद। सरपंच रमेश, तुम आ गए हो वीर बाबू। अब तो गांव की हवा में भी अनुशासन घुल गया है। हर गांव का बच्चा अगर ईमानदार और साहसी हो जाए तो दुश्मन सीमा पार नहीं कर पाएंगे। दिन भर गांव की गलियों से पुरानी यादें टकराती रहीं, पर उसी शाम वीर की नजर चौराहे की ओर गई। वहां एक अजनबी दुकान पर बैठा था। उसका नाम था राशिद और उसने हाल ही में गांव में जनरल स्टोर खोला था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अलग था। वीर मन में, इतनी गर्मी में पूरी बांह की शर्ट, टोपी से चेहरा ढंका और मोबाइल पर कुछ अजीब कोड जैसे बोल। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मेरी छुट्टी आराम की नहीं, किसी नए मोर्चे की शुरुआत तो नहीं। गांव की सुबह पहले जैसी थी। बैलों की घंटियां, मंदिर की आरती और खेतों में काम करते लोग। लेकिन वीर की आंखें अब थोड़ा और चौकन्नी हो चुकी थीं। उस अजनबी दुकानदार राशिद की हरकतों में उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। राशिद पिछले 1 महीने से गांव में था। वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। उसकी दुकान सजी हुई थी, लेकिन ग्राहक कम आते थे। वीर ने गौर किया कि हर शाम वो मोबाइल पर बात करता और वो बातचीत सामान्य नहीं लगती थी। वीर मन में, जब से आया है इसने कभी गांव के लोगों से खुलकर बात नहीं की। रोज शाम एक ही कोना चुनकर मोबाइल पर कुछ फुसफुसाता है। ये साधारण आदमी नहीं लगता। एक शाम वीर राशिद की दुकान के पास से गुजरा। उसने देखा कि राशिद मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और कुछ नोट्स भी बना रहा था। लेकिन जब वीर पास पहुंचा तो वो बात काटकर हड़बड़ाने लगा। वीर, नमस्ते भाई साहब, दुकान नहीं खोली है क्या? हाँ जी, शहर से आया हूँ। यहाँ थोड़ा शांति थी तो दुकान खोल ली। वीर धीरे हंसते हुए, अच्छा किया। वैसे मोबाइल पे काफी बिजी दिखे, कोई खास ऑर्डर था क्या? नहीं, बस दिल्ली वाले रिश्तेदार हैं, हालचाल पूछ रहे थे। वीर ने जबरदस्ती शक जाहिर नहीं किया, लेकिन अब वह और सतर्क हो गया था। अगली सुबह वीर सरपंच रमेश से बात करने गया। सरपंच काका, वो राशिद कब से आया है गांव में? कोई 25-30 दिन हो गए बेटा। कहता है शहर से आया हूँ, लेकिन किसी को साफ साफ नहीं बताया कि कौन सा शहर, और कोई रिश्तेदार भी कभी दिखा नहीं। और उसने दुकान कहाँ से खरीदी? पुरानी पाटिल दुकान थी, मालिक शहर चला गया था। राशिद ने एकमुश्त पैसा देकर खरीद ली। काका, कुछ दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। मुझे शक है कि वो सिर्फ दुकानदार नहीं है। उसी रात वीर ने छुपकर राशिद की दुकान के पास नजर रखी। अंधेरे में राशिद फिर मोबाइल पर बात कर रहा था। इस बार वीर ने दूर से उसकी आवाज सुनी। राशिद धीरे और संक्षिप्त शब्दों में, बैग वहीं रखा है, पुलिया के नीचे। सुबह 5 बजे ट्रक आएगा, काम खत्म कर देंगे, कोई शक नहीं करेगा। वीर का माथा ठनका। वीर हैरान और चिंतित, अगर वहां कुछ मिला तो ये खेल यहीं खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो ये जंग लंबी चलने। प्यारे दोस्तों, टूनबाजी कहानी चैनल को टॉरंट सब्सक्राइब करें और जीते स्पेशल गिफ्ट्स। रात के लगभग 2 बजे का समय था। गांव की गलियां सुनसान थीं। वीरेंद्र
पूरी तैयारी के साथ चुपचाप पुलिया की ओर बढ़ रहा था। आसमान में बादल थे और चारों ओर हल्की धुंध। अगर राशिद ने सच में पुलिया के नीचे कुछ छुपाया है तो आज रात उसका राज खुल जाएगा। पुलिया के पास पहुंचते ही वीर ने चारों ओर नजर घुमाई। सन्नाटा गूंज रहा था। उसने धीरे से नीचे झांका। कीचड़ और कूड़े के बीच एक काले रंग का बड़ा बैग छुपा हुआ था। वीर आश्चर्यचकित। ये वही बैग है जिसका जिक्र उसने फोन पर किया था। अब देखना है इसके अंदर क्या है। जब उसने चेन खोली तो अंदर से वायर, बैटरी, सर्किट और नक्शे जैसी चीजें निकली। वीर गंभीर स्वर में, ये विस्फोटक उपकरण है और नक्शा मेरे गांव का है। इसका मतलब है हमला यहीं होने वाला था। वो तुरंत बैग को वैसे ही छोड़ देता है और कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लेता है। उसके मन में अब एक ही सवाल था, राशिद को कैसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। अगली सुबह वीर गांव के प्रधान और चौकीदार रमेश को एकांत में बुलाता है। वीर, मुझे पूरा यकीन है काका, राशिद आतंकी है। मैंने खुद देखा है, पुलिया के नीचे विस्फोटक छिपा रखा है। लेकिन बेटा, ऐसे किसी पर आरोप लगाना आसान नहीं। सबूत है तुम्हारे पास। वीर ने उन्हें खुद सब कुछ दिखाने का फैसला किया। शाम होते ही योजना तैयार हो चुकी थी। वीर और प्रधान रमेश दुकान से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छिप गए। रात के लगभग 11 बजे राशिद दुकान बंद करके निकला और बैग उठाने के लिए पुलिया की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह बैग तक पहुंचा, वीर तेज आवाज में, राशिद, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली चल जाएगी। तू कौन होता है मुझे पकड़ने वाला? मैं वही हूं जो सीमा पर दुश्मनों से लड़ता है और आज अपने गांव को तुझ जैसे गद्दार से बचा रहा है। उसी वक्त पुलिस की जीप आ पहुंची। वीर ने सारा वीडियो सबूत और विस्फोटक बैग पुलिस को सौंप दिया। इंस्पेक्टर, वीरेंद्र जी, अगर आप समय पर अलर्ट न होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपका यह काम देशभक्ति की मिसाल है। अगली सुबह गांव में जैसे कोई उत्सव सा माहौल था। बच्चों ने वीर भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। माता पिता के चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू थे। माँ, मेरा बेटा तो घर छुट्टी पर आया था, पर इसने पूरे गांव को बचा लिया। जब बेटा खेत से फौज तक और फिर गांव को बचाने तक जाए तो उसे केवल बेटा नहीं, वीर कहते हैं। इसी बीच जिला प्रशासन और फौज के कुछ अफसर गांव आए। एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया। कभी जो वीर खेतों की मिट्टी में खेलता था, आज उसी मिट्टी ने उसे असली हीरो बना दिया था। कलेक्टर स्टेज पर माइक से, वीरेंद्र जी ने सिर्फ बहादुरी नहीं दिखाई, उन्होंने सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाया। बिना हथियार, बिना फौज, अकेले एक आतंकी को पकड़ना आसान नहीं होता। ऐसे जवान पर हमें गर्व है। वीरेंद्र सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब इस गांव में भी देश की रक्षा कर रहा है। अपने अफसरों से तारीफ सुनते वीरेंद्र ने कहा, मित्रों, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, एक किसान का बेटा हूं। मैंने सिर्फ वो किया जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं आतंकवाद, भ्रष्टाचार या खतरे सिर्फ शहरों तक सीमित होते हैं, लेकिन आज हर गांव, हर घर सतर्क होना होगा। अगर उस रात मैं चुप रहता तो शायद आज हम सब नहीं होते। देशभक्ति केवल सीमा पर खड़े होने से नहीं होती, वो हर उस जगह होती है जहां आप सच के साथ खड़े होते हो। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस वो बेटा हूं जिसने अपने गांव को मां समझा और मां को खतरे में नहीं आने दिया। पूरे गांव में तालियों और भारत माता की जय के नारे गूंज उठते हैं। कहानी का संदेश, वीरेंद्र ने दिखा दिया कि सच्चा सिपाही सिर्फ वर्दी में नहीं होता। कभी वो खेतों में हल चलाता है, कभी दुश्मन से लोहा लेता है और कभी अपने गांव की मिट्टी को बचाता है। किसी गरीब किसान का बेटा भी अगर ठान ले तो देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। देशभक्ति का असली मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना। दोस्तों, अगर आपको भी भारत देश से प्यार है तो सब्सक्राइब और कमेंट करें भारत माता की जय।